हमने प्रदेश सरकार की आय बढ़ाने को और अनप्रोडक्टिविटी एक्सपेंडिचर कम करने का प्रयास किया है। इन प्रयासों के परिणाम आने में समय लगेगा। सभी मंत्रिमंडल वाले के सदस्यों ने ये तय किया कि जब तक प्रदेश की आने वाले समय में जो सुधार और अच्छा नजर आता है, 2 महीने तक ना पे लेंगे, ना टीए लेंगे, ना डीए लेंगे। मैंने सभी विधायकों से भी अनुरोध किया कि आप चाहते हैं, क्योंकि विधायकों के पास हम तो सरकार के लोग हैं, कि अपने जो कर सकता होगा वो भी अपनी 2 महीने तक सैलरी को रोकने की मैंने उनसे बात की। हमने प्रदेश सरकार की आय बढ़ाने को और अनप्रोडक्टिविटी एक्सपेंडिचर कम करने का प्रयास किया है। इन प्रयासों के परिणाम आने में समय लगेगा। मैं आज सदन में मैंने ये घोषणा की कि प्रदेश की भीषण वित्तीय परिस्थिति के दृष्टिगत मंत्रिमंडल में चर्चा करने के बाद सभी मंत्रिमंडल वाले के सदस्यों ने ये तय किया कि जब तक प्रदेश की आने वाले समय में जो सुधार और अच्छा नजर आता है, 2 महीने तक ना पे लेंगे, ना टीए लेंगे, ना डीए लेंगे। और यही अनुरोध मैंने जब अपने सीपीएस साथियों से कहा, उन्होंने कहा 2 महीने तक हम भी नहीं रहेंगे। महज ये छोटा सा अमाउंट है, लेकिन एक सिंबॉलिक अमाउंट है। ये चाहे 1 करोड़ है, चाहे 1.5 करोड़ है, जितना भी है, लेकिन एक सिंबॉलिक है। ये सिर्फ इस चीज और इसके अलावा मैंने सभी विधायकों से भी अनुरोध किया कि आप चाहते हैं, क्योंकि विधायकों के पास हम तो सरकार के लोग हैं, कि अपने जो कर सकता होगा वो भी अपनी 2 महीने तक सैलरी को रोकने की मैंने उनसे बात की है। ये सब परिस्थितियां पैदा हुई है और मेरा मानना है, अगर हम जो अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हुआ है, अगर इसमें थोड़ी सी भी ब्रेक लग गई तो हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ा और चरमरा जाएगी। इसलिए हम इस पर अर्थव्यवस्था पर ब्रेक लगाना नहीं चाहते हैं। और मैं अपने सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों से भी कहना चाहूँगा, आपका डीए हमने देना है, आपका एरियन में हमने देना है। ये सब चीज़ें साथ साथ चलती है और जल्दी ही हम, जैसे ही हमारी स्थिति में सुधार हो रहा है, अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से सुधार हो रहा है, कभी 1 महीने ट्रेजरी कम होती है, 1 महीने ज़्यादा आती है, और इस सुधार में हम बढ़ रहे हैं। चाहे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सुधार हो रहा है, चाहे बिजली सेक्टर में सुधार हो रहा है। अभी पिछले कल ही हमने बिजली सेक्टर में सुधार के लिए जो होटल को 1 रुपया सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाती थी, यानी कि सरकार होटलों को भी सब्सिडी देती है, बड़े बड़े होटलों को भी सब्सिडी देती है। अब जो 5 स्टार होटल है उनको भी हमें 1 रुपया सब्सिडी देते हैं। मैंने पिछले कल ही उस सब्सिडी को बंद करने का ऐलान कर दिया है कि किसी को भी सब्सिडी नहीं दी जाएगी कमर्शियल में। और जो गरीब आदमी है 125, उस पर हमने अभी डोमेस्टिक पर फैसला नहीं किया है, ये स्टेज 1 का फैसला है। स्टेज 2 में और कौन कौन से सेक्टर है उस पर हमारी सरकार फैसला करेगी। इस दृष्टि से आज हमने ये ऐलान किया है।